नमस्कार साथियों। आज मैं एक नई पुस्तक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। यह पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित भारत विभाजन का गुनाहगार है। अगर हम बात करें इस पुस्तक की तो यह 1947 में जो घटित घटना है, जो भारत को दो टुकड़ों में बांटता है, उसके कारणों पर प्रकाश डालती है। और लोहिया जी इस पुस्तक में अपने विचार को साझा करते हुए वो कहते हैं कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति, संगठन या घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह कई राजनीतिक भूलों, कमजोरियों और स्वार्थों का संयुक्त परिणाम था। उन्होंने भारत विभाजन के निम्न पक्षों को जिम्मेदार माना है। अगर हम जिम्मेदार पक्षों की बात करें तो सबसे पहले वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को पहला पक्ष मानते हैं। उन्होंने पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुस्लिम को के धर्मों को अलग अलग विभाजित कर दिया और उसने सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप में परिणित कर दिया, जिससे भारत विभाजन की तरफ अग्रसर बढ़ता चला गया। और दूसरा जो कारण मानते हैं, दूसरा जो मुख्य कारण वो मानते हैं कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरियों, जिसमें वो कहते हैं कि यह कहते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सत्ता प्राप्ति की इतनी जल्दबाजी थी। वो आलोचना करते हैं कुछ नेताओं की और वो कहते हैं कि उनको सत्ता प्राप्त करने की इतनी जल्दबाजी थी कि जल्दी समझौता करके विभाजन करके एक आसान रास्ता चुना जाए और इससे जल्दी दूर होया जाए। वो जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की भी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद मुस्लिम लीग और की सांप्रदायिक राजनीति भारत विभाजन के लिए भी जिम्मेदार थी। वह सिर्फ जिन्ना या मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को ही नहीं, बल्कि वो हिंदू सांप्रदायिक शक्तियों का भी आलोचना करते हैं और कहते हैं, लोहिया जी कहते हैं कि केवल मुस्लिम सांप्रदायिकता ही नहीं बल्कि हिंदू सांप्रदायिकता की राजनीति ने भी विभाजन की जमीन को तैयार किया। और वो जो सबसे पांचवा वो कारण मानते हैं वो कि भारत की जनता की निष्क्रियता। उन्होंने आम जनता को दृष्टि को समझाते हुए बताया कि कैसे उस समय की जनता जो है राजनीतिक उनके मन में राजनीतिक उदासीनता और सांप्रदायिक भावनाओं से वो इतने प्रभावित हो चुके थे कि उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो चुका था। अगर मैं बात करूँ इस पुस्तक की कि मैंने इस पुस्तक से क्या सीखा, तो मैं ये क्या समझ बनी, तो मैंने ये इस पुस्तक से ये समझने का प्रयास किया कि सांप्रदायिकता किसी भी समाज को तोड़ सकती है और राजनीतिक नेतृत्व की छोटी छोटी गलतियाँ भी इतिहास की बड़ी त्रासदियों का कारण बन सकती हैं। लोकतंत्र के उन नेताओं के भरोसे नहीं चलता है। वो मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ लोकतंत्र नेताओं के भरोसे नहीं चलता है, जनता की सजगता भी इसके लिए अनिवार्य है और सत्ता की राजनीति अक्सर राष्ट्रीय हितों पर भारी पड़ जाती है। और मेरी समझ ये भी पड़ी कि यह पुस्तक केवल इतिहास का विश्लेषण नहीं करती बल्कि वर्तमान के लिए भी चेतावनी है। ये पुस्तक बिल्कुल आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ये सिर्फ इतिहास का विश्लेषण नहीं कर रही है, ये हमारे लिए चेतावनी है। और लोहिया जी किसी एक पक्ष को दोषी ठहराकर मुक्त नहीं हो जाते, बल्कि वो बताते भी हैं कि जब समाज में संवाद का जगह अविश्वास ले लेता है और राजनीति जनहित की बजाय पहचान की राजनीति करने लगती है, तब विभाजन जैसी घटनाएं जन्म लेती हैं। पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि लोहिया गुनाहगार खोजने के साथ साथ यह भी समझाते हैं कि इतिहास की गलतियों से सीखना क्यों जरूरी है। वे पाठक को यह सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि क्या आज भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। यदि मुझे डॉक्टर लोहिया से मिलने का अवसर मिलता तो मैं कुछ प्रश्न पूछता। पहला जो मेरा प्रश्न होता कि क्या भारत विभाजन रोका जा सकता था या उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में वह लगभग अपरिहार्य हो चुका था। और शायद मेरा दूसरा जो प्रश्न होता कि क्या आज का भारत सांप्रदायिक राजनीति और सामाजिक विभाजन से बचने के लिए इतिहास से पर्याप्त सीख लेगा। यह पुस्तक उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भारत की विभाजन राजनीति और लोकतंत्र को गहराई से समझना चाहते हैं। यह इतिहास को केवल घटनाओं के दृष्टि में नहीं बल्कि मानवीय और राजनीतिक निर्णयों के परिणाम के रूप में भी देखने की दृष्टि देती है।
तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि इस पुस्तक को पढ़ें और जो साथी पढ़े हैं उस पे कमेंट करके अपनी राय साझा करें, और जो नहीं पढ़े हैं वो इसे अपने पढ़ने की सूची में शामिल कर सकते हैं। ये किताब बहुत अच्छी है, आपको देखने की दृष्टि देगी, और जो आज हम भारत विभाजन उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि अभी भी समाज में एक ऐसी फेसेस हम कर एक ऐसी समस्या चुनौती कर रहे हैं जो उस समय के लोग कर रहे थे, और लोगों ने उस समय की जनता और हमारे राजनीतिज्ञों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज़ आप एक बार देखें, समझें, पढ़ें और अपनी राय दें। धन्यवाद।